नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज 26 जनवरी है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 26 जनवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को हम क्विज़ के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और खुद भी इसको सॉल्व करिएगा। हमारा पहला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन हमारे हैं, जो मतलब पहला कथन है, यह प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, इस वर्ष की थीम नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर है। ऑप्शन हमारे हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, एक व दोनों कथन सही हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है और 2011 से ये हर वर्ष जो है मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? पहली बात तो इसका जो पर्पज़ है क्या है, वो दोस्तों जो यंगस्टर्स हैं, मतलब मेरे जो 18 वर्ष के अबव हैं, मतलब जो वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, उनमें वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना, मतलब जब वोटिंग होती है तो उनका पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाना। तो ये पहला पर्पज़ है। और मतलब जो मेन पर्पज़ है, मतलब क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो इलेक्शन कमीशन है, मतलब जो भारत का जो चुनाव आयोग है, उसकी स्थापना हुई थी। तो इसीलिए यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत किस देश के साथ साइक्लोन एक युद्धाभ्यास करता है। ऑप्शन हमारे हैं, ए बांग्लादेश, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी मिस्र। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी मिस्र, इजिप्ट जिसको कहते हैं दोस्तों। और यह जो है पहली बार जो विशेष बल हैं, मतलब जो स्पेशल फोर्सेज हैं, उनके बीच एक संयुक्त अभ्यास है और राजस्थान के जैसलमेर में जो है यह आयोजित किया जा रहा है। ये दोनों सेनाओं के मध्य जो है आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है। ऑप्शन हमारे हैं, ए अफगानिस्तान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी भूटान। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, भूटान। दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है, यह जो है जून में जून इसी वर्ष जून में इसको भारत जो है सप्लाई करेगा, मतलब करना शुरू करेगा। और सर्वप्रथम मार्च 2020 में यह दोनों ने मिलकर इस पर समझौता किया था कि भारत इस पर करेगा। और यह जो है 131 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो, जिसमें से 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में फैली हुई है और 5 किलोमीटर भारत में है। और कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? जो ये असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, जो सिलीगुड़ी में स्थित है, वहाँ से लेके बांग्लादेश का पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पार्वतीपुर डिपो तक मतलब ये डीजल ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह जो है, यह जो समझौता हुआ था, इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि 15 साल तक जब भी भारत शुरू करेगा डीजल सप्लाई करना, उसके बाद 15 साल तक भारत उनको सप्लाई करेगा डीजल। तो इससे जो है जो मैत्रीपूर्ण संबंध है बांग्लादेश से, वो और भी मजबूत होंगे। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है। ऑप्शन हमारे हैं, ए चीन, बी भारत, सी मालदीव, डी जापान। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी भारत। भारत ने जो है श्रीलंका, हम जानते हैं कि आर्थिक, मतलब वहाँ की आर्थिक स्थिति है काफ़ी ख़राब चल रही है, उन्होंने जो है आर्थिक आपातकाल भी जो है घोषित किया था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आईएमएफ से लोन की जो है मांग की थी, मतलब 2.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर की लोन की जो है मांग की थी, जिसमें जो है भारत ने एक तरीके से समर्थन दिया है कि जो है आप मतलब आईएमएफ से जो है एक समर्थन दिया है कि आप जो है वहाँ से उनको लोन, तो इससे क्या होगा, इससे उनको लोन मिलना जो है धीरे मतलब आसान हो जाएगा, जो उनके लोन की प्रक्रिया है मिलने की। और जो हम जानते हैं ऑलरेडी वो डेप्ट रिडन कंट्री है श्रीलंका, तो जो उनका डेट है वो जो है एक तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग में भी जो है काफ़ी उनको हेल्प मिलने वाली है इस कदम से। तो इससे भी जो है भारत के जो हमारा श्रीलंका का जो एक मतलब रिलेशन है वो काफ़ी मजबूत होगा और जो श्रीलंका है उनको काफ़ी राहत मिलने वाली है इसके बाद। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, भार ओस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन हमारे हैं, पहला कथन है, यह स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा कथन है, इसे आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया है। और जो हमारे ऑप्शंस हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारे आपने पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, एक व दोनों। दोस्तों, भार ओस मतलब भार जिसमें भारत और ओस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, यह इंडिया का पहला मतलब एक तरीके से इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एंड्रॉयड और आईओएस मतलब आईफोन में और जो एंड्रॉयड फ़ोन्स में होता है, उसी प्रकार इंडिया का खुद का मतलब एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है यह।
और मेनली ये क्यों बनाया गया है, तो मेनली जो प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी को कंसर्न लेकर रहते हैं हमेशा, जो आप जानते होंगे एंड्रॉयड को लेकर, iOS तो मतलब ठीक ठाक है, लेकिन एंड्रॉयड को लेकर हमेशा प्राइवेसी का कंसर्न बना रहता है। तो उसको दूर करने के लिए और आत्मनिर्भर भारत की एक और जो है एक कदम ये है। और दोस्तों यह कौन बनाया है, तो दोस्तों IIT मद्रास में एक इनक्यूबेटेड कंपनी है, उन्होंने ही इसको बनाया है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।